हेलो, दिस इज अनिमेश हियर एंड यू आर वेलकम टू एसीबी एजुकेशन। एसीबी एजुकेशन पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर बात करते हुए मुझे बस एक बात को कहना है, वो क्या है? और देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है वो उसके जानने के लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए, वो लिखना पड़ेगा ये कि हमें यहां पर दिखने को मिलेंगे एक वर्ब। ये क्या है? ये एक वर्ब है। देखिए मैंने, अब वर्ब का दो टाइप्स होता है सिंपली। एक क्या है? एक है ऑक्सिलियरी, AUXI, ये हो गया आपका ऑक्सिलियरी, ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा आपका है मेन वर्ब। इसे हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मेन वर्ब। अब इसी मेन वर्ब को इसके बारे में छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब में हमें दो टाइप्स मिलते हैं। वो क्या है? वो उसमें से एक है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। अब आज हम बात करेंगे कौन सा? आज हम बात करेंगे, ये देखिए, इसको लेकर, ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर। ये सबको मतलब ऑक्सिलरी वर्ब या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हाँ, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग, इसको छोड़ दीजिए। इनमें से मतलब मेन वर्ब में से हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, कैसे जानेंगे? देखिए, मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है ये इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों चाहिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम पर क्या होता है कि क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा क्वेश्चंस? उसमें लिखा हुआ रहता है कि फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाँ, यानी कि क्या होगा, उसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको ये वाला वर्ब आपको ढूंढने के लिए कहा जाएगा और उसको मार्क करने के लिए कहा जाएगा, या फिर अंडरलाइन देने के लिए कह देंगे टीचर्स लोग। लेकिन अब आपको कैसे पता होगा कि वो ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है सेंटेंस में? मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, हम बात कर रहे थे ट्रांजिटिव को लेकर। तो ट्रांजिटिव वर्ब में मैं पहले क्या करूंगा? मैं पहले एक सेंटेंस लिखूंगा। देखिए, she loves orange, या फिर oranges, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा अगर देखूंगा तो अब बस फॉलो कीजिए सेंटेंस को। अंतरा bought the book। देखिए आपने, तो यहां पर आप जरा सबसे पहले को वर्ब ढूंढ लीजिए। कौन सा वर्ब है? देखिए, सी क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद है ये, देखिए, वर्ब है आपका, ये वर्ब। इसमें देखिए अंतरा बॉट, तो शी लव्स ऑरेंजेस आपको मिल गया, और अंतरा बॉट द बुक। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस का पहले एक ट्रांसलेशन करेंगे। वो क्या है? देखिए, शी लव्स ऑरेंजेस मतलब क्या हुआ कि शी जो है, जो लड़की है, उसको उनको क्या है, उनको ऑरेंज जो है वो पसंद है। ये हो गया। अब दूसरा है क्या? अंतरा। अंतरा क्या? अंतरा बॉट द बुक, यानी कि अंतरा ने क्या किया? इस किताब को उसने खरीदा है। ठीक है, मिल गया आपको। अब देखिए यहां पर यह होगा आपका वर्ब, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको आप जान लेंगे आप, तो जानने से बाद मतलब जानेंगे क्यों जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, आप जानेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप इसको जान लेंगे तब आपको वॉइस चेंज कर पाएंगे। क्योंकि वॉइस चेंज जब हम सिखाएंगे तब आप देखेंगे, तब आप देखिएगा कि वॉइस चेंज में क्या होता है कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तब तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, तो इसलिए इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप वॉइस चेंज को छोड़ भी देंगे तो उसको छोड़कर एक सेंटेंस में कौन सा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो भी जानना आपको इंपॉर्टेंट है। क्या छोड़िए, देखिए, अंतरा शी लव्स ऑरेंज हो गया। अब अंतरा बॉट द बुक, ये हो गया। अब देखिए यहां पर मैं कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूं तब से कि शी हो गया, लव्स हो गया, अब ऑरेंज हो गया। मान लीजिए, सिर्फ एक बार मान लीजिए कि ये जो आपको वर्ड दिख रहा है यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ठीक है। तो इसके बदले में हम सिर्फ इसको देखेंगे। मान लीजिए कि यहां पर ये है ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसका सोचिए, शी लव्स, वो पसंद करती है।
आपके दिमाग में क्या आ सकता है, या तो वो किसे पसंद करती है, ओके, और या फिर हो गया वो क्या पसंद करती है। तो हमारा मतलब जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ था वो क्या था, ऑरेंज था। यानी कि आपने क्या पूछा, आपने व्हाट, WHAT ये वाला वर्ड से आपने पूछा, तो आपको क्या जवाब मिल गया था, आपको जवाब मिला था ऑरेंजेस, ओके, ये आपको मिल गया था। तो आपने व्हाट से पूछा तो ये आपको जवाब मिल गया, हो गया। तो शी लव्स ऑरेंजेस आपको ये मिल गया। ऐसे ही अंतरा बॉट, इसका भी आपको दिमाग में आ गया होगा कि क्या हो सकता है। ऑब्वियसली अगर वो किताब था तो फिर से वो वर्ड से आ गया। तो देखिए द बुक, अंतरा ने उस किताब को खरीदा था। चलो ठीक है, हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं बार बार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आंसर आपको कहां से मिल रहा है। देखिए ये आंसर आपको वहां से मिल रहा है, जब भी हम देख रहे हैं कि वर्ड से पूछ रहे तो आपको ये क्या मिल गया, आपको कुछ मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है, नहीं दिख रहा आपको, ये देखिए यहां पे आपको जो मिल रहा है ये क्या है, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ऑब्जेक्ट। इसको ढूंढिए, अंतरा बॉट द बुक, अंतरा ने क्या खरीदा, क्या, फिर से व्हाट्सएप में पूछा तो उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है, ओके। मतलब आपने क्या समझा, आपने समझा यही कि सेंटेंस पर आपको आपका ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो क्या बिना ऑब्जेक्ट के कुछ और नहीं बह सकता, हाँ बह सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर कंप्लीमेंट रहेगा तो फिर उसको आपको मतलब आप वो ढूंढ नहीं पाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, बेसिकली जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट ये है कि एक सेंटेंस पर एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा उस सेंटेंस का जो वर्ब आपको दिख रहा है वो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल है कि एकदम सिंपल है ये। देखिए सी लव्स ऑरेंजेस, अब यहां पर एक ऐसा एक वर्ब है जिससे आप कुछ पूछ रहे हैं व्हाट से, और व्हाट से पूछने से आपको जो मिल रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि सेंटेंस में जब भी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा किसी सेंटेंस पर, उसमें जो वर्ब होगा मेन वर्ब वो आपका है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीमेंट भी हो सकता है। अब कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। He drives the car slowly। यहां पर देखिए he drives the car slowly। अब यहां पर देखिए ये क्या था, ये आपका सब्जेक्ट था, हो गया। ये आपका था मेन वर्ब, मेन वर्ब यही था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ढूंढेंगे कि इसको पूछेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको पूछेंगे कि ही ड्राइव्स, गौर से देखिएगा, ही ड्राइव्स, अब वो चलाता है। अब ये जो बंदा है, जो भी है ये ही क्या करता है, इसका काम है कुछ ड्राइव करना, मतलब चलाना। अभी ही ड्राइव्स क्या, वो द कार, ये क्या है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है, मिल रहा है आपको। तो फिर ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, स्लोली। वो गाड़ी चलाता है लेकिन कैसे, धीरे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए कि मैंने इसको लिखा ही नहीं मैंने इसको, ओके। सो ही ड्राइव्स द कार, ही ड्राइव्स द कार मतलब क्या हुआ कि ही ड्राइव्स द कार मतलब क्या हुआ कि वो चलाता है क्या, गाड़ी। मतलब फिर से एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट अगर होगा, मतलब ही ड्राइव्स स्लोली, तब ये नहीं होगा, तब ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल ये देखिए शी लव्स ऑरेंजेस, ही ड्राइव्स द कार स्लोली, ये मतलब इसमें ये जो भाव आपको दिख रहा है, ड्राइव्स, लव्स, ये सब ट्रांसिटिव वर्ब है। ऐसा मत सोचिएगा कि ड्राइव से ट्रांसिटिव वर्ब भी होते, लेकिन याद रखिएगा कि सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तभी जाके वो
ट्रांसिटिव वर्ब है। क्लियर? ओके, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में एक बिल्कुल मतलब क्लियर कंसेप्शन आपको मिल गया होगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि सेंटेंस पर ऑब्जेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो को और भी मिले। बस दोस्तों और एक नया वीडियो के साथ मैं फिर से आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।